वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर जब चौकी बनाई गई तो उसे लेकर आखिर क्यों भाईजान जो हैं वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों इस पर सियासत कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको। या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में 24 नवंबर को जिस जगह हिंसा हुई उस जामा मस्जिद के पास अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने पूरी फुर्ती के साथ चौकी खड़ी कर दी है जो भाईजान को रास नहीं आ रही, रोकने के लिए अड़ंगों से लेकर हथकंडे तक अपना रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आखिर क्यों नहीं बनवाती, और दाल गली नहीं तो ओवैसी ने चौंकाने वाला दावा कर डाला। ऐसा दावा जो किसी बवंडर से कम नहीं था। संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी साझा किए। संभल की मस्जिद के सामने संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। लेकिन ओवैसी ने जो दावा किया, जो जमीन को वक्फ की जमीन बताया, प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसके आसपास अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया जा सकता। उसकी हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओवैसी डरे हुए हैं, उनकी डर की वजह को भी समझा जा सकता है, लेकिन सीएम योगी के आदेश पर सत्यव्रत की नींव डल चुकी है, क्योंकि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर की नींव पड़ना भी ओवैसी को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जिस तरीके से चौकी का निर्माण हो रहा है उस पर सियासत जमकर हो रही है और बयानबाजी भी ओवैसी करते नजर आ रहे हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। सागर का सीधे यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। सागर, बाबा चौकी का निर्माण करवा रहे हैं तो इसको लेकर ओवैसी बार बार सवाल उठा रहे हैं। कभी जमीन को लेकर सवाल उठाते हैं तो कभी पॉलिसीज को लेकर सवाल उठाते हैं। चौकी का निर्माण हो रहा है तो मिर्ची आखिर क्यों लग रही है? देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें जिस तरह से ये बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, अब सत्यव्रत चौकी अगर बन रही है संभल के अंदर, वो उस जामा मस्जिद इलाके में जहां पर बताई हिंसा भड़की 24 नवंबर के दिन, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। पुलिस लगातार इस तैयारी में है। योगी सरकार ये कोशिश करी कि कैसे उस जामा मस्जिद इलाके में हालात अब पूरी तरह से सामान्य हो जाए, क्योंकि देखिए लगभग 1.5 महीने का वक्त बीतने वाला है, लेकिन अभी भी वो हालात वहां पर नहीं बन पाए संभल में, क्योंकि इस समय संभल में हम मौजूद है जो लोग पिछले कुछ महीनों संभल में देखते चले आ रहे थे। लेकिन अब सवाल यह कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी एक धर्म विशेष को भड़काने में क्यों लगे हैं, क्योंकि सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कैसे कानून का यहाँ पर देखिए इकबाल रहे, लोग यहाँ पर चैन सुकून से यहाँ पर जिए। लेकिन शायद ओवैसी लोगों को बरगलाने का काम जिस तरह से हमेशा करते चले आए वो इस बार भी लगातार करने की तैयारी में है। अब क्या संभल को आतंकियों का अड्डा बनाया जाए क्या? बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप भी देखिए अब लगा रही है ओवैसी पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस संभल के इलाके में कई ऐसे लोग थे जो देखिए हिंसा की गतिविधियों में शामिल रहे, चाहे हम पाकिस्तानी कारतूस की बात करें, चाहे हम अमेरिका मेड इन गोलियों की बात करें, पाकिस्तान के कई सारे देखिए वहां पर बंदूकें मिली। ऐसे में अगर वहां पर पुलिस चौकी नहीं बनेगी तो फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहां के लोग महफूज अब कैसे होंगे। यही नहीं, संभल में अब देखिए जिस तरह से वर्ग भी लगातार गिरते चले जा रहे हैं विवादों में, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेकिन वक्फ जमीन की बोर्ड पर वो कह रहे हैं कि वैसे कि मुरादाबाद के इलाके में पूरी ये जमीन आती है जिस पर इस पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन उस जामा मस्जिद इलाके में देखिए लोग काफी खुश हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर वो महफूज रह सकेंगे अगर यहाँ पर चौकी बनेगी। लोग सुकून की यहाँ पर देखिए जिंदगी यहाँ पर जिएंगे। लेकिन एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह से लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे थे उसकी हवा खुद यहां पर डीएम ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि जो वाकई इसके दावेदार हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है। सागर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं संभल से सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, जिनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही, जहां 24 में उनकी मुश्किलें बढ़ी तो वहीं बिजली चोरी के आरोप में अब और भी ज्यादा शिकंजा 2025 में उन पर कसने की तैयारी बिजली विभाग की तरफ से कर ली गई है। और आखिर कैसे 2025 उनके लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। काम मनमाना, बर्क पर जुर्माना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2024 शायद बर्क के लिए मुसीबतों वाला साल रहा है और 2025 में अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल संभल हिंसा के मामले में पहले से बर्क घिरे हुए हैं और अब बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी करने का मामला दर्ज हुआ है, आरोप लगा हुआ है और ऐसे में अब विभाग ने ठान ली है इस मामले की तह तक जाने की और 4 जनवरी तक का वक्त बर्क को दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। बर्क साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि बिजली चोरी करना उनको इतना महंगा पड़ेगा और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फटका लग जाएगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया गया। मीटर उतारा, बिजली काटी गई और जुर्माना लगा दिया गया। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दी थी अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्क के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी वो भी जानिए। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो 17 दिसंबर को सबसे पहले बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया और फिर 19 दिसंबर को पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी। घर पर बिजली खपत की जांच की गई। बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया और फिर 26 दिसंबर को दोनों जब्त मीटरों की जांच की गई। बर्क का प्रतिनिधि मौजूद रहा। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर वो दोनों ही केस में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जियाउर रहमान बर्क पर आखिर कैसे बिजली गिरती हुई दिख रही है? समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिजली विभाग 1 करोड़ 94 लाख रुपए की उनसे वसूली यहां पर करेगा और बर्क को 4 जनवरी के बाद दरअसल जो आरसी है वो भेजी जाएगी।
जियाउर रहमान पर बिजली चोरी का आरोप है। वहीं बिजली विभाग ने बर्क पर दर्ज इससे पहले केस कराया था और बर्क को 4 जनवरी तक का वक्त यहां पर दिया गया है जिसमें वो अपना पक्ष यहां पर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जांच पूरे मामले की यहां पर करवाई जाएगी। बिजली चोरी के जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क पर आरोप लगे थे उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ जांच चल रही है और इसी के लिए 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का वक्त विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से दिया गया। और यह कहा जा रहा है कि 2024 में आखिर जिस तरीके से बेड़ा गर्क हुआ वहीं 2025 में बर्क जो है वो और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 जनवरी से पहले वो अपना पक्ष क्या रखते हैं इसे लेकर, उनकी तरफ से बिजली चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहा जाता है, इस पर अब सभी की निगाहें हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क बिजली चोरी के मामले में लगातार फंस रहे हैं और अब शिकंजा और साथ ही वसूली भी विभाग की तरफ से की जाएगी। साल 2024 खत्म हो चुका है और इसी के साथ नए साल यानी कि साल 2025 का आगाज हो चुका है। लेकिन साल 2025 में अपराधी ये जान ले कि अगर अपराध करोगे तो पछताओगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नए साल में भी योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। तो योगी राज में अपराध का ग्राफ पूरी तरीके से 2025 में हो जाएगा साफ और इसी के लिए लगातार बड़ी कार्रवाई योगी की पुलिस कर रही है। अपराधियों के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक और बड़ा ऑपरेशन जिस तरीके चलाया गया और कैसे अपराधियों को ढेर किया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 में अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा साफ। जरा देखिए। बीते सालों में योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या फिर बदमाश, माफिया हो या फिर आतंकी, हर कोई बेदम नजर आया। यूपी में योगी राज में कुछ इसी अंदाज में अपराधियों के लिए नए साल की शुरुआत भी हुई है, जिसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और फिरोजाबाद में एनकाउंटर। साफ है वो एक्शन प्लान जिस पर योगी की पुलिस 7 सालों से काम कर रही है। वो ऑपरेशन लंगड़ा 2025 में भी जारी रहेगा। गाजियाबाद अपराधियों के लिए नए साल का आगमन मुठभेड़ के साथ हुआ। थाना निवाड़ी में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़, जिसके बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को शिकंजे में लिया। इनके पास से एक तमंचा और जिंदा के साथ खोखा कारतूस जब्त किया गया। गौकशी करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि आज ये यहाँ पे गौकशी करने की फिराक में ही मौजूद थे तथा विगत नवंबर और 25 नवंबर की रात्रि में इन्होंने यहाँ पे इसके पास ही एक गौकशी की घटना कारित की थी। इनके कब्जे से तमंचा,